एपिसोड की स्टार्ट में हम क्वीन को देखते हैं जिसने जेन के प्लानेट को रोक लिया था और इस वजह से शियाओ और उसका गोल्डन आर्मर उस प्लानेट के नीचे आने से बच जाते हैं। पर इस चीज को देखकर जेन को एकदम गुस्सा आ जाता है। वो कैसे भी करके क्वीन को रोकना चाहता था, इसलिए वो अपना फॉर्मेशन बना लेता है। जिसके बाद वो वहां पर एक केज वाले कार्ड को एक्टिवेट करता है ताकि उस केज वाले कार्ड के अंदर क्वीन को कैद कर सके, जिस वजह से वो शियाओ को नहीं बचा पाएगी और इस तरह से वो आसानी से शियाओ को मार देगा। जिसके बाद वो अपने केज वाले कार्ड को एक्टिवेट कर लेता है और फिर उस केज की मदद से क्वीन को उसके अंदर ही कैद कर देता है। वो वहां से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन बाहर नहीं निकल पाती। दूसरी तरफ हम लिंग फैंग को देखते हैं जो अपने घर में होता है। तभी उसका एक कार्ड चमकने लगता है जो देखकर वो हैरान हो जाता है कि आखिर ये कार्ड कैसे चमकने लग गया। तब उसके पास उसका आर्मर आता है। वो उससे कहता है जरूर कुछ गड़बड़ी हुई है, हमें जाकर शियाओ को देखना चाहिए, शायद वो किसी मुसीबत में हो इसलिए ये कार्ड चमकने लगा। पर जैसे ही लिंग फेंग वहाँ जाने वाला होता है वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो कि वही आदमी था जो कुछ दिनों पहले गोल्डन आर्मर और शियाओ की बातें छुपकर सुन रहा था। वो लिंग फेंग का रास्ता ही रोक लेता है। तब ये देखकर लिंग फेंग उससे कहता है तुम हो कौन और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। जिसके बाद वो अपनी गन निकाल लेता है, साथ ही उसका गोल्डन आर्मर भी उस आदमी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। पर जैसे ही लिंग फेंग उड़ते हुए उस आदमी के ऊपर शूट करने वाला होता है वो आदमी वहाँ पर अपना मैजिक कास्ट कर देता है जिस वजह से वो सभी वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब हम उसी वर्ल्ड को देखते हैं जहाँ पर शियाओ है और उस वर्ल्ड के अंदर जेन ने अपने कार्ड की मदद से क्वीन को कैद करके रखा होता है। वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है लेकिन उस केज के अंदर से बाहर निकलना आसान काम नहीं है। जिसके बाद जेन क्वीन के पास आकर कहता है मुझे तो बस शियाओ से मतलब है, मैंने तो तुम्हें इसलिए बंद करके रखा है ताकि तुम मेरा रास्ता नहीं रोक सको। मैं उसे मार देना चाहता हूँ ताकि जैसे ही वो मरेगा उसका गोल्डन आर्मर मेरे पास आ जाएगा। अब जेन शियाओ के पास आकर कहता है मैंने तो अभी तक तुम्हारे पर सिर्फ एक ही प्लैनेट से अटैक करने की कोशिश की थी जिसे क्वीन ने रोक लिया, लेकिन अब मेरे पास एक और कार्ड है जिसमें से एक नहीं बहुत सारे प्लैनेट्स निकलते हैं। अब मैं देखता हूँ कि तुम उसे कैसे रोक पाते हो। जिसके बाद वो अपने उस प्लैनेट वाले कार्ड को एक्टिवेट कर लेता है जिसमें काफी सारे प्लैनेट बने हैं और फिर उस कार्ड के एक्टिवेट होते ही शियाओ को चारों तरफ से वो प्लैनेट घेर लेते हैं। और ये प्लैनेट ऐसे हैं जो कि एक दूसरे में टकरा गए तो बहुत ही बड़ा धमाका हो सकता है। तभी एक प्लैनेट शियाओ के पीछे पड़ जाता है इसलिए वो वहां से भागने लगता है। साथ ही जेन सारे प्लैनेट को आपस में टकरा देता है जो सभी घूमते हुए शियाओ को अपने अंदर ही दबा ले। तब ये देखकर शियाओ भाग रहा होता है जिस पर उसका गोल्डन आर्मर कहता है तुम उस प्लैनेट के रास्ते से हट जाओ, हो सकता है वो तुम्हारे रास्ते से हट जाए। इसलिए शियाओ उस प्लैनेट के रास्ते से हट जाता है जिस वजह से वो प्लैनेट वहां से दूर चला जाता है। ये देखकर तो शियाओ खुश हो जाता है कि चलो मैं इस प्लैनेट के चंगुल से बच गया। तब जेन अपने हाथों से उस प्लैनेट को कंट्रोल करते हुए दोबारा से शियाओ के पीछे भेज देता है जिससे शियाओ घबराते हुए कहता है ये प्लैनेट तो रिमोट कंट्रोल है, अब तो मैं इससे कैसे बचूंगा। जिसके बाद जेन उस प्लैनेट को शियाओ के पीछे ही लगा रहा होता है। शियाओ अपनी पूरी ताकत के साथ उससे बचने की कोशिश करता है लेकिन तब उसके सामने जेन दूसरे प्लैनेट को ले आता है जिन दोनों प्लैनेट के बीच में शियाओ फंस चुका था और अगर दोनों प्लैनेट एक दूसरे में टकरा गए तो शियाओ तो यहीं पर खत्म हो जाएगा। तब गोल्डन आर्मर शियाओ से कहता है अब तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता है, तुम्हें अपने फादर की तरह अपनी पावर्स का यूज करना होगा, उसके बगैर तुम यहाँ से नहीं बच सकते, तुम्हें बिल्कुल अब जनरल बनना पड़ेगा, यही एक रास्ता है इन प्लैनेट्स को रोकने का। जिस पर शियाओ कहता है तो ठीक है और फिर वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है। साथ ही उसका गोल्डन आर्मर भी उसके हाथ में शील्ड की तरह लग जाता है और फिर शियाओ अपनी पूरी पावर्स निकालते हुए अपने दोनों हाथ से एक एक प्लैनेट को रोक लेता है। वो प्लैनेट जैसे ही उसे दबाने की कोशिश करते हैं शियाओ के हाथों में बहुत ज्यादा ताकत थी और उसके हाथों का प्रेशर ना संभालने की वजह से वो दोनों प्लैनेट चकनाचूर हो जाते हैं जो देखकर सभी एकदम हैरान हो जाते हैं कि आखिर शियाओ ने इतनी जल्दी ये कैसे कर दिखाया। तब शियाओ पूरे एटीट्यूड के साथ चलते हुए आगे बढ़ रहा होता है और फिर वो खुशी खुशी सभी से कहता है देखो मेरे पास कितनी पावर्स हैं, मैंने आसानी से इन प्लैनेट को हरा दिया। लेकिन तब ये देखकर जेन का बीस्ट एकदम ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो शियाओ से कहता है मैं देखता हूँ तुम्हें कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। जिसके बाद वो भागते हुए शियाओ के ऊपर ही अटैक कर देता है और उसे जमीन पे गिराकर उसे खाने की कोशिश करता है। शियाओ उसके पंजों को ही रोक लेता है और फिर अपने आर्मर के साथ एक जोरदार पंच उसके ऊपर मार देता है
जिस वजह से वो बीस्ट वहां से दूर जाकर गिरता है। लेकिन शियाओ अब भी उसे नहीं छोड़ता, वो उसके ऊपर बैठकर लगातार कई सारे पंच उसे मार रहा होता है, जिस वजह से उस बीस्ट की हालत एकदम ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। तब ये देखकर ज़ेन अपने बीस्ट वाला कार्ड निकाल लेता है और उस बीस्ट को दोबारा उस कार्ड के अंदर डालने की कोशिश करता है, क्योंकि अभी अगर उसने उसे कार्ड में नहीं डाला तो हो सकता है शियाओ उसके बीस्ट को जान से ही मार दे, जिसके बाद वो अपने बीस्ट को अपने कार्ड के अंदर डाल लेता है। लेकिन ज़ेन अब भी नहीं रुकता, वो वहां पर दूसरा कार्ड एक्टिवेट करता है, जिसके अंदर कई सारे छोटे स्टार्स से बना एक नेट होता है। और ये नेट इतना खतरनाक है कि अगर ये नेट किसी के ऊपर लग जाए तो इस नेट की जगह जगह पे छोटे छोटे बम लगे हैं, और वो सारे बम फूट कर जो भी उस नेट के अंदर होगा उसकी बॉडी को एकदम ही ज्यादा इंजर्ड कर देंगे। तब ज़ेन उस नेट वाले कार्ड को एक्टिवेट करते हुए उसे शियाओ की तरफ भेज देता है, जिसके अंदर बेचारा शियाओ कैद हो जाता है। ये देखकर क्वीन और बाकी सभी एकदम घबरा जाते हैं कि अब शियाओ उसके अंदर से बाहर कैसे निकलेगा, और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।